जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा कवर नहीं हुआ है, लेकिन जिसे समझना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, घर और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म करे जा रहे हैं। इन सभी घटनाओं को जानते हुए भी वहाँ की सरकार अपना मुंह छुपाए हुए है। अब वहाँ के हिंदू भारत की तरफ मदद के लिए देख रहे हैं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनने पर बधाई देते हुए हिंदुओं के लिए ध्यान देने के लिए भी कहा है। पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी चुप्पी साधी हुई है। राहुल जी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी पर हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं कहा। ये सिर्फ अपना वोट बैंक बचा रहे हैं, क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए राहुल जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ओवैसी साहब ने तो कमाल ही कर दिया था, सदन में खुलेआम जय फिलिस्तीन का नारा लगा डाला। जय फलस्तीन। और उनके नेताओं ने तो यह भी कह दिया कि बांग्लादेश हिंदू से हमारा क्या लेना। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है, मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पे, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू कुछ भी हो मेरा कोई मतलब। ध्रुव राठी और देशभक्ति नाम से चैनल हैं जो केवल लोगों के ब्रेन वॉश का काम करते हैं। भाई असली सच भी कभी बता दो। उनका कहना है कि हाँ जी हम तो ब्रेन वॉश करेंगे, क्योंकि लोगों को तो पागल बनना ही पसंद है। मान लिया भाई डिक्टेटरशिप है बांग्लादेश में, आपके कहने पर मान लेते हैं, पर वहाँ पर डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है? अभी रिसेंटली मैंने किसी की वीडियो में देखा था जिसने कहा बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप शेख हसीना कर रही थी, पर हालात देखकर तो नहीं लगता। भाई इस समय तो वहाँ पर लोग डिक्टेटरशिप कर रहे हैं हिंदू के खिलाफ, पर हिंदू लोगों के लिए ये कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और किसी भी देश के हिंदू लोगों पर क्यों ये यूट्यूबर या विपक्ष बात नहीं करना चाह रहा है, जो देखो अपने भारत की बुराई और सिर्फ सरकार की बुराई करते हैं। इससे इंडिया के लिए नेगेटिव नैरेटिव सेट होता है और हमारी बातें देश विदेश में गलत तरीके से पहुंचाई जाती हैं। पर इंसानियत कहाँ गई आपकी? मेरे दोस्त मच्छी बाजार में बेच खाई क्या? हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ भड़काऊ वीडियो बनाते हैं, या फिर आपके पास इन सभी बातों की खबर नहीं आई है? गाजा और फिलिस्तीन के लिए रोने वाले लोगों को क्या ये सब नहीं दिखता, या ये देखना नहीं चाहते? यूएस, कनाडा, यूएन और कई देशों में सरकारें और उनके लोगों ने इस पर अपनी आवाज उठाई है। इनको पता है कि इनका वोट बैंक इन बातों के बारे में जानना या सुनना नहीं चाहता, या उन्हें इसकी परवाह नहीं है। इनको लगता है कि ये अगर हिंदू के लिए कुछ बोलेंगे तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, या फिर बीजेपी की ये बात सच नहीं हो जाए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू सेफ नहीं है। अब जो हिंदू होकर भी राम मंदिर तक नहीं गए, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब कश्मीर से 7 लाख लोगों को भगाया गया तो वह अलग अलग राज्यों में आ गए, और पाकिस्तान में जब हिंदू के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो हमारी सरकार सीए ले आई। पर भारत में ये सब हुआ तो हम कहां जाएंगे? ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू लोगों का नहीं है, ये हमारी कौम का है। जो हिंदू, सिख और बौद्ध पहले अफगानिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, पाकिस्तान में थे, अब वह सभी वहां से जा चुके हैं। दोस्तों ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपके हाथ से पहले ही जा चुके हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू सिर्फ 8% बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय पर सिर्फ इंडिया में ही हिंदू बचेंगे, और फिर इन चुप्पी साधे हुए लोगों की वजह से भारत में भी ये सब होने लगेगा। इन सभी पर हम आज बात करने वाले हैं। बांग्लादेश के लोग मेजोरिटी में आते ही हिंदू पर जुर्म कर रहे हैं। कोई खुलेआम मंदिर को तोड़ रहा है और कोई हिंदू को मार रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ये सब हर मुस्लिम देश मेजोरिटी पर आने पर करते हैं। बांग्लादेश की ये हालत स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के साथ शुरू हुआ था, जो शुरू हुआ था एक स्पेसिफिक कोटा सिस्टम के खिलाफ। ये सिस्टम 1971 के लिबरेशन बार के रिलेटिव को 30% गवर्नमेंट जॉब देता था, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि इस सिस्टम का गलत फायदा उठाया जा रहा था और शेख हसीना अपने सपोर्टर्स को इसके जरिए जॉब दे रही थी। इस कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन बाद में ये एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन गया, जिसके बाद ये हिंदू के खिलाफ हो गया। मैं मानता हूं दोस्तों, जब लड़ाई सरकार की है तो वहां पर रहने वाले हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? क्यों उनके घर, मकान, मंदिर जलाए जा रहे हैं? क्यों हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? ये काम किसी एक का नहीं है। चलो इसके पीछे के राज को समझते हैं। बांग्लादेश में दहशतगर्दी के आतंकी संगठन बांग्लादेश की नई सरकार को ये कट्टरपंथी हाईजैक करना चाहते हैं, ताकि भारत के साथ साथ विश्व में अपने पैर पसार सके। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के साथ हरत्याल आतंकी संगठन भी एक्टिव हो गया है। आतंकी का ये संगठन सत्ता में अपनी भागीदारी की तैयारी कर रहा है। कट्टरपंथी का क्लब राइड में अल इस्लामी बांग्लादेश, हरकत उल जिहाद, जमात उल मुजुद्दीन बांग्लादेश, अंसार अल इस्लाम, जमात उल अंसार, फिल हिंदल सक्रिया जैसे ही जेल से रिहा हुए वही कदर शामिल है, जिसको बांग्लादेश और भारत में आतंक फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, या फिर ये सत्ता पलटने से पहले कहीं छुपे हुए हैं। नूरुल इस्लाम, बुलबुल मोहम्मद, नजरुल इस्लाम, कमाल अहमद, सिकदर अबू, अमीर अल बंगाली, अबू रूम अल बंगाली, अबू अदनान, अबू दुजान अल बंगाली, अबू हसन,
ये सभी वही चेहरे हैं जो बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रहे हैं। नूरुल इस्लाम जेएमबी के प्रमुख नेता में से एक है जो उनकी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। बुलबुल मोहम्मद ढाका में एक्टिव हो गया है। फिलहाल जमात के रिहा हुए नेताओं के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अब्बू अमीर इसका अल कायदा इंटरनेशनल से संपर्क रहा है। अब्बू दुजाना, अब्बू हसन जमात अली अंसार फिल हिंदल सार्के संगठन के सदस्य हैं जो पिछले कुछ सालों में एक्टिव हुए हैं और आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका है। ये सभी लगातार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रहे हैं जिसके जरिए ये संगठन भारत में भी अपना पैर पसार सके। ये वही संगठन है जो बांग्लादेश में और अन्य किसी भी देश में हिंदू के खिलाफ लोगों को भड़काता है और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करता है। ऐसा नहीं करने वालों को देश छोड़ने के लिए कहा जाता है या फिर मार दिया जाता है। अमेरिकी सांसद से लेकर कनाडा, इजराइल के लोगों ने भी इस पर चिंता जाहिर करी है, पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, जो दिखाता है कि उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक प्यारा है और हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है। अब ऐसे में भारत सरकार ने बांग्लादेश हिंदुओं को शरण दी तो ये लोग ही कहेंगे कि अपने देश में देने के लिए नौकरी ही नहीं है और ये बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण दे रहे हैं। और ये हवा में बातें नहीं है। जब सरकार सीए लाई थी तब केजरीवाल ने कहा था कि अपने देश में नौकरी नहीं है और दूसरों को जमीन और रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को अब बताइए इन बेशरम नेताओं को जिन्हें आपने वोट बैंक के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं है, वो क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए बोलेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स वेब है जिसमें पॉलिटिक्स, अनरेस्ट, कम्युनल वायलेंस और मिस इन्फॉर्मेशन का मिक्स है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर एक स्टोरी के पहलू होते हैं और बिना पूरी जानकारी के किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना गलत होगा। आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन का रियल कॉज क्या हो सकता है? अपने थॉट नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें।